जो क्या करते हैं दिन भर पढ़ते रहते हैं, ठीक है, उनका नंबर आता नहीं है। क्यों? तो जानते हो क्या होता है? सुनो, जितना पढ़ाई जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है फिजिकल एक्टिविटी। और जो बच्चे ये सब बता रहे हैं ना कि सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते रहते हैं, उनके लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी कुछ है ही नहीं, खेल कूद होता ही नहीं है उनके जीवन में, ठीक है। इसलिए जो कोचिंग करते हैं ना उनका नंबर कम आ जाता है, लेकिन जो कोचिंग नहीं करते उनका नंबर ज्यादा आ जाता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी रहता है, दिमाग खुला रहता है। समझ रहे हो? एक बार में पढ़ाया जाएगा, समझ में आएगा, लेकिन उसका दिमाग तो पैक हो चुका है, दिन भर केवल एक ही चीज रटते रटते। समझ रहे हो? इधर से रटता है, पीछे से गायब हो जाता है, आगे रटता है, पीछे से आगे का पढ़ रहा है, पीछे का गायब हो रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि दिमाग नहीं खुला है। फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या होता है? दिमाग खुला रहता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए जब बड़े बड़े स्कूलों में देखोगे ना, तो अगर 8 पीरियड का है तो 5 पीरियड पढ़ाया जाएगा, 3 पीरियड क्या होगा? खेल कूद का होगा, ठीक है, कि लड़कों का दिमाग खुला रहे, कुछ भी समझ तो 1 से 2 बार में समझ जाए। लेकिन तुम्हारे दिन भर ऊपर से नंबर नहीं आएगा तो पापा लोग घर पे भी उसको देखो, वो बिना कोचिंग किए इतना नंबर ला रहा है, तुम्हारा दिन भर कोचिंग करा रहे हैं, तुम पे पैसे बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा फिर भी नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तुम और परेशान हो जाओगे, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाओगे, टेंशन में चले जाते हैं। इसीलिए आजकल के जो 15 से 20 साल की उम्र में लड़के डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? यही कारण है। सुबह से शाम तक एक ही चीज पढ़ते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नाम की उनके लाइफ में कोई चीज ही नहीं है कि खेल कूद क्या है। आधे घंटे टाइम भी मिलता है तो मोबाइल में लग जाते हैं, सोशल गेमिंग, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। तो जहां पर फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है ना, उस स्कूल का या उस लड़के का रिजल्ट अपने आप अच्छा रहता है, ठीक है। कम पढ़ेगा, रिजल्ट ज्यादा आएगा। समझ रहे हो? कम पढ़ेगा, रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो जितना पढ़ाई कर रहे हो ना उतना ही तुम खेल कूद पे ध्यान दे दो, ठीक है। खेलना कूदना बिल्कुल गलत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे फायदा होता है उससे, ठीक है। उसीलिए बोल रहे हैं सुबह 7 बजे जाओगे स्कूल, 2 बजे आओगे, फिर खा के कोचिंग चले जाते हो, 5 बजे आते हो, फिर इतना होमवर्क लगा होता है कि तुम होमवर्क करने बैठ जाते हो, ठीक है। अब वही रात खत्म, रात को खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर अगले दिन यही सिलसिला है, ठीक है। और उसमें भी होता है स्कूल में दूसरा टीचर पढ़ा रहा है तो वो उसका पढ़ाने का तरीका अलग है, वो पढ़ा रहा है कुछ और तरीके से, कोचिंग में जा रहे हो वही चीज किसी और तरीके से पढ़ा रहा है, और लड़का कंफ्यूज, स्कूल में सर इस तरीके से बता रहे हैं, कोचिंग में सर इस तरीके से बता रहे हैं, याद कौन सा करे, उसमें भी लड़का परेशान, ठीक है। अब दोनों एक भूलेगा, दूसरा याद करेगा तो स्कूल में पिटाएगा, स्कूल वाला कोचिंग में कहेंगे तो ये मैं बता रहा हूँ कुछ और, तुम पढ़ रहे कुछ और। समझ रहे हो? तो जितना एक्टिविटी रहेगा ना तुम्हारे शरीर का, उतना तुम्हारा माइंड शार्प होगा, ठीक है। उसका तुम कम पढ़ोगे, नंबर ज्यादा आएगा। समझ रहे हो? तो फिजिकल एक्टिविटी भी शामिल करो लाइफ में, ठीक है। लंच में मिल रहा है टाइम तो उसमें खेलो, कुछ ऐसा करो। इसमें सबसे ज्यादा गलती जानते हो किसकी होती है? पेरेंट्स की। नहीं चाहते कि लड़के घर पे रहें, स्कूल से आए तुरंत कोचिंग लगवा दो, अगर फिर शाम को 1 घंटा मिल रहा है तो कहीं और कोचिंग लगवा दो, ठीक है। यहाँ कोचिंग करो, वहां कोचिंग करो, फिर रात को आके होमवर्क करो, तो इसको टीवी ना देखना मिले, ठीक है। टीवी नहीं देखे देना है तो आपके पास टाइम है तो लड़कियों को क्या कराना चाहिए? एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होती है उसका कोचिंग करा दो, डांसिंग का, स्विमिंग का सबसे बढ़िया क्लास होता है, स्विमिंग का, डांसिंग का, सिंगिंग का, कि नया स्किल भी सीख ले उस टाइम में। समझ रहे हो? ऐसा करो कि नया स्किल सीख ले, अगर तुम्हें पैसा ही खर्च करना अपने बेटे पे तो नया स्किल से कोडिंग सिखाओ, ठीक है, स्विमिंग सिखाओ, ठीक है। मेरा बाजा है जो छत्तीसगढ़ वाला, वो पढ़ के आता है ना, उसके बाद से 3 बजे से स्विमिंग क्लास जाता है, और सुबह उठता है तो साइकिलिंग जाता है, और शाम को 2 घंटा कोचिंग कर लेता है, अपना होमवर्क भी कंप्लीट हो जाता है, पढ़ भी लेता है, कोचिंग स्विमिंग अलग जाता है, स्विमिंग सीख रहा है, और सुबह साइकिलिंग भी करता है। साइकिल चलाना है उसको, रेस लगाओगे ना 80-90 किलोमीटर का साइकिल चला लेता है तुम्हारे उम्र का,
80 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर घंटा से साइकिल चलाता है वो, समझ रहे हो? तो ये सब एक्टिविटी सीखो, माइंड उसका एकदम खुला है, ठीक है, कुछ भी समझाओगे तुरंत समझ में आएगा। और तुम लोग सुबह से शाम तक एक ही चीज पढ़ रहे हो, रट रहे हो, पीछे का रटोगे, आगे का रटोगे, पीछे का भूलेगा। जाके फिर घर वाले अलग पापा बोल रहे इतना कोचिंग करा रहे, नंबर नहीं आया तो तुम अपना देख लेना। अब लड़का एग्जाम में बैठा है, नंबर नहीं आया तो पापा बहुत मारेंगे, वो टेंशन लेके तुम एग्जाम में बैठते हो, एग्जाम खराब हो जाता है, नंबर खत्म, समझ लो। तो ऐसा करो कि जब दिमाग में घुसे, दिमाग में कब घुसेगा जब दिमाग खुला रहेगा। हाँ, अब स्कूल में भी वही पढ़ रहे हो, कोचिंग में भी वही पढ़ रहे हो, शाम को घर आके वही चीज पढ़ रहे हो, ठीक है, ये दिमाग को एकदम पैक करके रखता है। तो जितना फिजिकल एक्टिविटी, जितना पढ़ना जरूरी है उससे उतना ही ज्यादा जरूरी फिजिकल एक्टिविटी, हम तो उससे ज्यादा जरूरी है। बड़े बड़े स्कूल कहते हैं लोग कि ज्यादा फीस लगता है, बहुत सक्सेस है ये स्कूल। क्यों सक्सेस है? क्योंकि वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी का पीरियड होता है, ठीक है, लास्ट के 2 लेक्चर 3 लेक्चर फिजिकल एक्टिविटी कराया जाता है, समझ लो। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी कराया जाता है, इसीलिए वो स्कूल आगे रहते हैं, वो अपने आप रिजल्ट आता है उनका, उनको मेहनत ज्यादा नहीं करना पड़ता है, अपने आप आता है। यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, लड़के को कोचिंग पकड़ा दो, इसीलिए लड़के क्या हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। सुबह से शाम में एक ही चीज करोगे, दिमाग तुम्हारा और कुछ रहेगा ही नहीं दिमाग में, समझ रहे हो? तो केवल टेंशन टेंशन, और उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, टेंशन होगा। फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, करो फिजिकल एक्टिविटी, बैडमिंटन खेलो या जाके बाहर दोस्तों के साथ खेलो। ये वो गेम ना खेलो कि मोबाइल में बैठ गए और पबजी स्टार्ट कर दी, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करा जाता है।